सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसी कैटेगरीज लेकर आया हूं जिसको कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता। काफी सारे प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज ऐसी है जिसे रिटर्न नहीं कर सकता, रिप्लेस करा सकता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल है। तो हम लोग इसको वन बाय वन कवर करेंगे और इसमें मैंने 5 कैटेगरीज ऐसी शॉर्टलिस्ट की है जिसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि BIS सर्टिफिकेट, FSSAI या ISI मार्क कुछ जरूरी नहीं है। और 5 ऐसी कैटेगरी शॉर्टलिस्ट की है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो प्रोडक्ट भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होगा और बहुत चांसेस है कि वो लार्ज लेवल पे स्केल हो सकता है। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज स्टेशनरी एसेसरीज, जिसमें आ जाती है नोटबुक्स, डायरीज, स्टिकर्स, पेन होल्डर्स और बुकमार्क्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लिस्ट करके सेल कर सकते हो और ये नॉन रिटर्नेबल है। या तो कुछ प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं या फिर सिर्फ रिप्लेसमेंट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप इनको रिप्लेस करा सकते हो। इन केस कस्टमर को जो है डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो वो रिप्लेस करवा सकता है। अगर Amazon पे जाके हम लोग चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेसेस पर लिस्टेड है। इससे आइडिया लेकर आप भी सेल कर सकते हो। अब अगर हम लोग Amazon और Flipkart के कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, दोनों का लगभग सिमिलर है। तो Amazon और Flipkart के ऊपर जो कमीशन स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है कि 300 से कम में अगर इस कैटेगरी में सेल करते हो तो 0% है, 300 से 500 रुपए में सेल करोगे तो 10% है, 500 से 1000 के अंदर 12% है, और 1000 से ज्यादा में सेल करोगे तो 13% है। ये प्लस माइनस 2 to 3% हो सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये आप मान के चलो कि इस तरीके की परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होती है। अगली जो कैटेगरी है जो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट्स के आप लिस्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, दैट इज फैशन एसेसरीज, जो नॉन इलेक्ट्रिकल और नॉन मेटलिक हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, जैसे कि हैंकरचिप हो गए, फैब्रिक हेयर टायर्स हो गई, या फिर स्क्रंचीज हो गई। मैं आपको बता देता हूं वेबसाइट पर ले जाकर, मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आप चाहे तो जेनरिक में भी लिस्ट कर सकते हो। ये वो कैटेगरीज है जो नॉन रिटर्नेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं इस पर आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर आकर चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इट इज नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट। अब अगर इसके कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 0% है। 300 से कम में अगर आप सेल करते हो तो, 300 से 500 में सेल करते हो तो 5% है, और 500 से ज्यादा में सेल करोगे तो आपको 8% कमीशन यहां पर चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, अगली जो कैटेगरी है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, और काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स भी जो है इस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट इज इनरवियर एंड अंडरगारमेंट्स। ये एक हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। Amazon और Flipkart इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें आप लोग मेंस बॉक्सर्स एंड अंडरवियर्स आप सेल कर सकते हो, विमेन की पैंटीज है उसे आप सेल कर सकते हो, और स्पोर्ट्स ब्राज होती है जो फिटनेस में और ये लड़कियां जो पहनती है उसे भी आप लिस्ट कर सकते हो, और लिस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मैं आपको लिस्टिंग पे ले जाके यहाँ पर दिखाता हूँ। अंडरवेयर्स की बात करोगे तो यहाँ पे पेयर्स में काफी सारे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसको सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग विमेन स्पोर्ट्स ब्रा को देखते हैं, स्पोर्ट्स ब्रास को देखते हैं, तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स, आप मेरा यकीन मानिए ज्यादा लोग इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको काफी अच्छा खासा इसमें बिजनेस भी जो है मिल रहा है। अब देखो, इस कैटेगरी के कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें है ना मल्टीपल अलग अलग चार्जेस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 300 से कम में तो 0% है, 300 से 500 के अंदर जो है 9% और 12% के बीच में कमीशन स्ट्रक्चर रहता है Amazon और Flipkart दोनों का, और 500 से ज्यादा में 13% से 18%। तो कोशिश करेगा आप सस्ते प्रोडक्ट सेल करो तो आपको ज्यादा कमीशन जो है वो पे करना नहीं पड़े। और आप इस कैटेगरी के अंदर, ये मैं वन ऑफ दी रेकमेंडेड कैटेगरीज है जिसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो, विद ब्रांड, ओके, अपनी खुद की ब्रांडिंग के साथ। अगली जो कैटेगरी है दैट इज सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत सस्ती और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो एंकल सॉक्स आ सकते हैं, यूनिसेक्स जो मेल और फीमेल दोनों में काम आ जाएंगे, एंटी स्लिप बेबी सॉक्स आ सकते हैं, कंप्रेशन सॉक्स आ सकते हैं, और स्कूल सॉक्स जो यूनिफॉर्म के रिलेटेड चीजें होती हैं स्कूल में जो बच्चे पहनते हैं, वो वाले सॉक्स भी जो है खूब बिकते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छी सेल मिलती है। अगर हम लोग Amazon पे जाएं और सॉक्स फॉर मैन सर्च करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स। और सबसे अच्छा अगर आप ये देखेंगे तो इसके ऊपर 899 रुपीज का ये पूरा पैक है, और जिसपे 500 ऑर्डर लास्ट 1 महीने के अंदर आए हैं। तो इस तरीके से आप ब्रांडिंग के साथ भी जो है एक अच्छा कैटेगरी ला सकते हो, और आप ये देख सकते हो ये प्रोडक्ट जो है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। अब अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम में 0% है, 300 से 500 के अंदर 10% है, 500 से 1000 के अंदर 11% है, और 1000 से ज्यादा में अगर सेल करते हो तो 19% आपको कमीशन
पे करना पड़ सकता है। तो 1000 से ज़्यादा में सॉक्स कौन ही सेल करता होगा, ज़्यादातर 300 से 500 या फिर 300 के अंदर सेल किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और पांचवी जो कैटेगरी है दैट इज कॉस्मेटिक एप्लीकेटर्स एंड हाइजीन टूल्स, जैसे कि कॉटन स्वैब्स हो गए, फेशियल रेजर्स फॉर वुमेन हो गए, आईब्रो ट्वीजर्स हो गए, मेकअप रिमूविंग पैड्स हो गए रीयूजेबल, नेल बफर्स हो गए और फिलर्स हो गए। इस तरीके के प्रोडक्ट जो है ना आप ये देख रहे हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है आप नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में सेल कर सकते हो जो कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता है। अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम में 0% है, 300 से 500 में 2% है, 500 से 1000 में 7.5% है और 1000 से ज़्यादा में अगर इस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको 8% कमीशन पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो जो 5 प्रोडक्ट थे ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो प्रोडक्ट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आप एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करने की सोच रहे हो बहुत बड़े लेवल पे, तो आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है जा सकते हो जिसके अंदर कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहते हैं, लेकिन इसका स्कोप बहुत अच्छा है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी लाए हूं जिसमें महीने के 1 लाख ऑर्डर्स है। तो 6 नंबर पे जो है दैट इज बाथ एंड स्पा कंज्यूमेबल्स, बाथ सॉल्ट्स हो गए, हर्बल बाथ पैकेट्स हो गए, सोप्स हो गए, शॉवर जेल्स हो गए। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपको ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा राजा बैठा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका नाम है घर सोप। ठीक है, ये जो है राजा इसलिए है क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 1 महीने के अंदर 1 लाख ऑर्डर आए हैं। 299 का पूरा पैकेट है, 3 साबुन आता है और ये प्रोडक्ट 1 लाख ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है हर महीने। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है जिसको आप सेल कर सकते हो। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 300 से कम में 0% है। आप जानते हैं घर सोप वाले 299 में इसीलिए सेल कर रहे हैं कि कमीशन उन्हें देना नहीं पड़ रहा है। 300 से 500 के अंदर 5% कमीशन है और 500 से ऊपर पे अगर आप सेल करते हो तो 8% कमीशन आपको पे करना पड़ेगा। अगली जो कैटेगरी है दैट इज स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जैसे कि पैकेट ऑफ स्पाइसेस एंड मसालास, ड्राई पल्सेस, आपका जो है राइस और ग्रेन्स का जो पैकेट्स होते हैं, ये इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आपको FSSAI सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम लोग अमेजोन पे जाके चेक करें कि ये कौन से प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी अच्छी पैकेजिंग के साथ आपको अलग अलग ब्रांड्स के जो है ना प्रोडक्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे से इसको ये लोग सेल कर रहे हैं। और अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए दोस्तों तो अमेजोन के ऊपर 300 से कम में 0% है, 300 से 500 में 5.5% और 500 से ज्यादा में अगर सेल करते हो तो 8% कमीशन आपको पे करना पड़ सकता है। अब अगली जो कैटेगरी है दैट इज डिस्पोजल प्रोडक्ट्स, जो वन टाइम यूज में आता है, जैसे कि फेस मास्क हो गए, सर्जिकल मास्क हो गए, डिस्पोजल कटलेरी हो गई, प्लेट्स हो गए, कप्स हो गए, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, टिश्यूज हो गए। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं। अमेजोन की वेबसाइट पर आके आपको दिखाऊं तो जैसे सपोज करो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के फेस मास्क भी अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर आके आपको बताऊं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं। इस कैटेगरी में भी आप काफ़ी सारे सेल्स ला सकते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम में 0% है, 300 से 500 में 5% है और 500 से ज़्यादा में सेल करोगे तो इसके ऊपर आपको 12.5% का कमीशन देना पड़ सकता है। इसलिए सस्ते में सेल करोगे तो कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी सेल्स भी आएगी, ज़्यादा कस्टमर भी मिलेंगे और आपको अच्छा खासा बिजनेस भी मिल जाएगा और कमीशन भी पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगली जो कैटेगरी है दैट इज़ कैंडल, इंसेंस एंड अरोमा थेरेपी। इसकी भी बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर और इसमें भी कुछ सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर इसके अंदर प्रोडक्ट्स की बात की जाए जैसे कि सेंटेड कैंडल्स हो गए, इंसेंस स्टिक्स हो गई, कोन्स हो गए, एसेंशियल ऑयल एंड डिफ्यूजर्स हो गए, ठीक है ना, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है आप सेल कर सकते हो। अगर मैं अमेजोन की वेबसाइट पर ले जाकर आपको बताऊं ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, तो ये मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इस पर ब्रांडिंग हो रखी है, 1,000 ऑर्डर आ रखे हैं, किसी प्रोडक्ट पे 200 ऑर्डर है 1 महीने में और किसी पे 700 ऑर्डर है, किसी पे 300 है, किसी पे 2000 है। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में चलते हैं, सेल कर सकते हो। अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी कैटेगरी है। अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात बताऊं तो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन रिटर्नेबल। अगर इसके कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम में सेल करोगे तो 0% कमीशन लगेगा, 300 से 500 पे 6% और 500 से ज़्यादा में 12.5% कमीशन आपको पे करना पड़ सकता है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज पेट कंज्यूमेबल्स।
पैट फूड हो गए, पैट ट्रीट्स हो गए, आपका पैट ग्रूमिंग वाइप्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चलते हैं मार्केट के ऊपर। और आप देख सकते हो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन के ऊपर किस तरीके से लिस्ट हो रखे हैं। इसमें भी आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो अच्छा खासा, और ये भी कैटेगरी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। इसके कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम के अंदर आप इसके ऊपर 2% कमीशन देना पड़ेगा आपको। 300 से 500 के अंदर 10.5% है। 500 से ज़्यादा में अगर सेल करते हो तो आपको जो है करीब 12% कमीशन चुकाना पड़ सकता है। तो ये वो कैटेगरीज है जिसमें 5 कैटेगरी मैंने आप लोगों को वो बताई है जो आप बिना किसी सर्टिफिकेशन के लिस्ट कर सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, सेल कर सकते हो। और एक कैटेगरी मैंने ऐसी बताई है जिसके अंदर आपको कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये प्रोडक्ट लाए कहाँ से? तो इसके लिए देखो आप इंडिया मार्ट पे जाके चेक कर सकते हो, अपने लोकल मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, इनके मैन्युफैक्चरर से जाके मिलिए, डिस्कस करिए। वो आपको बताएंगे कि अगर आप बल्क में लोगे तो आपको कितने में प्रोडक्ट पड़ेगा, कितने में प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ आप अपनी एक ब्रांड के साथ, अपने ट्रेडमार्क के साथ एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। फ्यूचर में आप अपने सोशल मीडिया पेजेस बना सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे अच्छे प्रीमियम मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हो, और एक प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करके एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। कम बजट में अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना है स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और देखना चाहते हो तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको देखिए, इसमें और भी अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।